प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एक मसीही परिवार प्रभु में एक खुशहाल परिवार बन सकता है, किस तरीके से। तो बाइबल से कुछ बातें आपको बताऊंगा। मैंने एक्चुअली स्लाइड्स तैयार किए हैं। ये स्लाइड बनाने के लिए मुझे 10 घंटे का मेहनत लगा है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम विश्वासियों के जीवन के लिए। हाँ, तो ज़रूर देखिए कि किस तरीके से मसीह में एक जो परिवार होता है वो किस तरीके से खुशहाल रह सकता है। टोटल 7 बातें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यानी सामग्री है। टोटल 7, केवल 7 है, लेकिन अगर ये 7 सामग्री या इंग्रेडिएंट अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका परिवार एक खुशहाल परिवार ज़रूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं ये स्लाइड्स। तो मेरे प्रियो, हमारे साथ भाई अर्पित भी जुड़े हैं। भाई अर्पित को जय मसीह की। भाई जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो हम 7 गुण देखेंगे, गुण नहीं एक्चुअली 7 सामग्री यानी इंग्रेडिएंट देखेंगे एक खुशी परिवार बनाने के लिए। तो भाई आप भी ज़रा, मैंने इनको इनवाइट किया है ताकि ये भी देखें। तो आज का जो वचन है हम बाइबल से देख के जानेंगे 7 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए 7 महत्वपूर्ण सामग्री या जिसे अंग्रेजी में इंग्रेडिएंट या इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो वचन आज हम देखने वाले हैं ये हम कुलुस्सियों 3:12 से 21 और फिलिपियों 6:1 से 4 तक ये सारे वचन देखेंगे। पहला वचन देखते हैं कुलुस्सियों 3:12 से 21वां वचन। 12 में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम देखते हैं ना, जैसे एक परिवार में क्या होता है, आपस में ही हम बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो प्रेम है एक परिवार के बीच में, दादा नाना चाचा काका मामा, हम आपस में लड़ते ज़्यादा हैं और हमारे अंदर करुणा यानी दया हमारे अंदर प्रेम कम होते जा रहा है। तो यही बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज हम में से बहुत लोगों के अंदर नहीं है। सहनशीलता बिल्कुल ही नहीं है, हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। किसी ने एक शब्द कुछ बोल दिया, हम सोचते हैं कि यीशु ने क्या कहा है। यीशु ने कहा है कि अगर तुम्हारे एक गाल में कोई मारे तो तुम दूसरा गाल भी दे दो। यहाँ पर यीशु हमें सिखा रहा है सहनशीलता, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई एक मारता है हम उसे 4 मार देते हैं। मारने का अर्थ यहाँ पर मैं फिजिकली शारीरिक रूप से मारने का बात नहीं कर रहा, अपने वचनों से उसे मारते हैं। वो एक बात बोलता है हम उसे 4 बात बोल देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है, जो कि होनी चाहिए। 13वां वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो बाइबल का ये वचन हमें साफ सिखा रहा है कि हमें आपस में परिवार में अभी हम देखते हैं बहुत से मसीही परिवार में भी क्या होता है, पति पत्नी में ऐसा बातचीत हो जाता है। वो कुछ बोल देता है पति, या तो पत्नी कुछ बोल देती है और वो लोग आपस में फिर बोलना उनका बंद बातचीत ही बंद। लेकिन बाइबल का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें सबसे पहली बात, हमें सहनशीलता हमारे अंदर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि अगर कोई हमें दोष लगा रहा भी हो, वो कुछ बुरा बोल भी रहा हो, तो हमें भूल जाना है और उसे क्षमा कर देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक परिवार के अंदर जो होना चाहिए, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं।
14वां वचन, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। तो सबसे महत्वपूर्ण इन सब के ऊपर भी, इन सबसे ऊपर क्या है? प्रेम है। अगर हमारे अंदर, यही तो मैं बात बोल रहा था अभी कुछ देर पहले कि परिवारों के अंदर क्या हो रहा है, प्रेम समाप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। आपस में प्रेम नहीं है। उसने मुझे ये बोला था 1 साल पहले, वो मन में हम एक, क्या बोलते हैं उसे, एक गांठ बना के बांध देते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा था, यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी कई साल पहले की बातें अपने मन में गांठ बांध के रखी थी, लेकिन जब प्रभु ने अनुग्रह किया तो वो सारी बात मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। मेरे परिवार के लोग, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, और जब क्षमा किया तो मेरा मन पूरा हल्का हो गया। तो यही बात बाइबल हमें सिखाता है कि हमें प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो गया है, ज़्यादातर परिवार सब मतलबी बन गए हैं, ये हम देखेंगे आगे। खैर आगे पढ़ते हैं। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अभी फ़िलहाल अभी ये जल्दी वचन पढ़ लेता हूँ मैं, और उसके बाद आगे देखते हैं। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ मतलब बताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आगे देखते हैं एक साथ मिलके, यानी परिवार में क्या क्या होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। अब परिवार यहाँ पर बोलने से चर्च परिवार और अपना जो व्यक्तिगत परिवार होता है वो दोनों चीज़। ओके, 17 वचन, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, ये पत्नियों के लिए, अपने अपनी पत्नियों को भी जरूर बताना ये वचन। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। तो यहाँ पर एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये जो वचन अधीन है ना, बहुत से मसीह भाई भी ये सोचते हैं कि तू मेरी पत्नी है तो तुझे मेरे एकदम अंडर रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं बता रहा है। ये वचन जो बता रहा है कि अपने पति के, ये पत्नियों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम का पसली निकाला। ओके, अगर परमेश्वर चाहता तो आदम का पैर का हड्डी भी तो निकाल सकता था। जैसे 5 उंगलियां होती हैं, उसमें से कोई भी उंगली की हड्डी निकाल के नया हड्डी लगा सकता था ना, उस हड्डी से स्त्री बना सकता था। या फिर उसका मतलब इधर सर की कोई हड्डी का छोटा भाग निकाल के परमेश्वर उसे उस हड्डी से स्त्री यानी उसकी पत्नी बना सकता था, हवा को। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ना नीचे का हड्डी का भाग लिया, ना ऊपर के हड्डी का भाग लिया। लेकिन अब देखते हैं कि परमेश्वर ने एकदम बीच का, ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच का भाग का, यानी हृदय के सामने। हम देखते हैं कि अभी साइंस में भी कि जो हमारा जो हृदय रहता है, हमारे लंग्स, फेफड़े, हमारा क्या बोलते हैं लीवर, इन सब को गार्ड करता है ये हमारी जो हड्डी होती है, जिसे रिब बोलते हैं, पसली। ये पसली जो भाग है, ये सब हमारे अंदरी जो अंग है, इन सब को गार्ड करता है, हम जानते हैं ना। तो वैसे ही जो हृदय है उसको भी गार्ड करता है, जो हृदय होता है उसको गार्ड करता है हमारा जो पसली होता है, वो गार्ड करता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ना नीचे का भाग लिया, पैरों का भाग, ना ऊपर का भाग जो हड्डी होता है, ना ऊपर का हड्डी का भाग लिया, ना नीचे पैरों का भाग का लिया, बल्कि एकदम पसली का भाग लिया। तो इससे हम ये बात, गहरी बात हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्त्री को एकदम बोले कि तुझे मैं जो बोला वो मानना पड़ेगा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अंडर का अर्थ
कि ऐसा नहीं कि मतलब बाहर जाके जो भी कर दिया, जो भी गलत वलत काम कर दिया, नहीं। कहने का अर्थ ये है कि पति के प्रेम के अंदर रहे और कुछ गलत काम ना करे, खाली उसी को प्रेम करे। कहने का अर्थ ये था, ये नहीं कि तुम इसका नौकरानी हो जो कि बहुत से मसीह भाई भी सोचते हैं अपनी पत्नियों को। ओके, ये थोड़ा बात मुझे बताने में का मन किया, इसलिए ये शेयर किया मैंने। जो पतियों के लिए क्या है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो, कठोरता मत करो, कठोरता एकदम मत करो। लेकिन बहुत से हमारे मसीह भाई भी बहुत कठोर हैं अपने पत्नी के विरुद्ध, एकदम सीरियस रहते हैं हमेशा। मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, बस मैं जो बोला वो होगा, पत्थर की लकीर बोलते हैं ना तो ये बात जो है हमारे मसीह भाई जो पति हैं, मसीह पति हैं, वो प्लीज़ इन सब बातों को जरूर जानिए। 20वां वचन, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो बच्चों के लिए ये आज्ञा यही है कि अपने माता पिता का क्या करें, रेस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इससे प्रसन्न होता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप तो बच्चे हैं किसी न किसी के, मैं भी बच्चा हूँ किसी न किसी का, हम सब बच्चे हैं किसी न किसी के ना, हम ऐसे तो टपके नहीं हैं आकाश से तो हम सब बच्चे हैं किसी न किसी के। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ओके, 21वां वचन, तो हे बच्चे वालों, अब ये बच्चे वालों के विषय में है। मैं भी एक बच्चा वाला हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची है 1.5 साल की, जैसे कि जानते हैं आप लोग, जैसे कि हम सबके बच्चे हैं। अगर नहीं है तो जल्दी शादी कर लीजिए हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। बहुत से हम माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उन पे एक मतलब बोझ सा हम डाल देते हैं, बोझ की तरह अपने बच्चों के ऊपर। क्या करना ये चाहिए कि अपने बच्चों को प्रभु का भय दिखाते हुए और प्रभु का वचन सिखाते हुए बढ़ाना है, उन्हें बड़ा करना है। ओके, उनका पालन पोषण करना है प्रभु का भय और प्रभु का वचन सिखाते हुए। लेकिन हम करते क्या है कि हम अपना भय दिखाते हैं, अपना भय दिखाते हैं। ये सब हम देखेंगे आगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन अब ये शुरू हुआ, परिचय। एक खुशहाल परिवार होने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये आप और हम सब जानते हैं ना, जिस परिवार में ज़्यादा दुख तकलीफ़ होता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब दुखी होते हैं। लेकिन जिस परिवार में खुशहाली होती है, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। इस संसार का धन रुपया भी कुछ नहीं है। खुशहाली अगर नहीं है एक परिवार में, मान लीजिए एक परिवार करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन उस परिवार में खुशहाली नहीं तो क्या फ़ायदा ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। एक खुशहाल परिवार अपने सदस्यों की सुरक्षा और स्थिरता देता है। एक खुशहाल परिवार अपने जो घर के सदस्य हैं उन्हें सुरक्षा और स्थिरता देता है, ये हम जानते हैं ना। इतने सारे टूटे हुए परिवारों के बीच बाइबल हमें आशा देती है कि हम एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। परिवार के लिए बस एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बनाने के लिए बस परमेश्वर के नुस्खे का पालन करें, यानी इंग्रेडिएंट कहते हैं ना, जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम में हम थोड़ी हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया, थोड़ा नमक डालते हैं ना, एक सही मात्रा में डालते हैं, तभी जाके एक अच्छा खाना बनता है। तो इंग्रेडिएंट कहते हैं उससे, क्या क्या हम डालते हैं वो सब सामग्री हम डालते हैं उसमें। ओके, तो ऐसे ही परमेश्वर का भी इंग्रेडिएंट है, यानी नुस्खा है। 7 नुस्खे हैं जो हमें एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। ओके, बच्चों के लिए, बच्चों और माता पिता के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है? देखिए, इफिसियों 3:1-4, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के
आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। तो बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि हम सब किसी न किसी के बच्चे हैं। तो प्रभु की ये जो आज्ञा है, यह पहली आज्ञा है प्रभु की हम बच्चों के लिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, रेस्पेक्ट करें उनका, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो इसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई होती है जो प्रभु करता है हमारे साथ, वादा। तो ये जो वादा परमेश्वर हमसे करता है कि अगर हम अपने माता पिता का सही से आदर करें, उन्हें रेस्पेक्ट करें, तो हमारा जो उम्र है, लाइफ है इस पृथ्वी में, वो बढ़ जाएगा। चौथा वचन, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, अपने बच्चों को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो मैं ये बात बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अपने बच्चों को प्रभु का भय दिखाते हुए, उन्हें प्रभु का डर दिखाते हुए, उन्हें अपने जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण हमें करना है। हाँ, और उन्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना, बार बार उन्हें छोटी छोटी बातों में थप्पड़ मार देना, उन्हें छोटी छोटी बातों में उन्हें कोसना, तू ऐसा है, तू इतना बुरा है, ये सब बातें हमें नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादा उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें गुस्सा दिलाएंगे तो उनसे वो और भी बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। अब ये सब बातें तो आप लोग जानते हैं। खैर, खुशहाल परिवार के लिए ये कुछ आवश्यक सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली सामग्री क्या है? मसीही, क्राइस्ट। कुलुस्सियों 3:1-4। जब तुम मसीह के लिए जिलाए गए और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीही वर्तमान प्रेजेंट है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो हम देखते हैं कि हम जब मसीह बन चुके हैं, प्रभु में विश्वास जब हम करने लगे हैं, जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा भी लिया, तो हमें जो चीज़ करनी चाहिए, हमें स्वर्गीय चीज़ों पे, वस्तुओं पे ध्यान लगाना चाहिए, उनकी खोज में रहना चाहिए कि कैसे हम अच्छे बने, कैसे हम वचनों को और पढ़ें और कैसे वचनों को अपने जीवन में लागू करें, उस हिसाब से, प्रभु के हिसाब से, वचन के हिसाब से कैसे हम चलें, क्योंकि प्रभु वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो ये जो वचन है हमें साफ कहता है कि तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जो पिछला जीवन था, जो तुमने जीवन जिया, वो सब जीवन अब तुम वो खत्म। एक बार तुम जैसे बपतिस्मा लिया या विश्वास भी किया, बपतिस्मा लेने से ही आप उद्धार पाया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन जिस दिन आपने विश्वास किया और मन फिराया कि अब से मैं ये सब बातें, सिगरेट नहीं पीऊँगा, अब से मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, अब से मैं ये सब गलत चीज़ नहीं करूँगा, जब हमने सोच लिया तो हमें उसमें सही तरीके से जीना भी चाहिए। जब हम वो तो मर गए, वो हमारा पुराना जीवन ख़त्म, टाटा बाय बाय कहते हैं ना, वो अब नहीं है, अब वो जीवन ख़त्म। तो हम क्यों फिर से वो व्यक्ति बन रहे हैं कि अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों में इधर आ थप्पड़ मार दिया, तूने ऐसा क्यों किया, उसको ये कह दिया, कुछ बुरा भला कह दिया। ये भावना नहीं रहना चाहिए मन में। या फिर पत्नी अपने पति से कहती है, मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा, मैं नहीं भूलूंगी। या पति बोलता है अपने मन में, ऐसा बोला इसने मुझे, औरत जात ये वो ऐसा सोच के ऐसा, हाँ, मन में वो जो पुराना जीवन, तो वो तो हम छोड़ देना चाहिए टोटली, क्योंकि हम मर गए।
जब हम मर गए तो हमें नया जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। तो नया व्यक्ति हमें बनना चाहिए। परिवार के अंदर भी ये ऐसा होता है। ओके, चौथा वचन, जब मसीही जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब मसीही जो हमारा जीवन है यानी अनंत जीवन मसीही है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो जब मसीह फिर से आएगा तो हम भी फिर से जिलाए जाएंगे। अभी ये शरीर तो ख़त्म होगा ना, लेकिन हम भी फिर जिलाए जाएंगे। लेकिन क्या हम इस लायक हैं, कि जब मसीह आए तो हम जिलाए जाएं? क्या हमारे परिवार के अंदर आपस में ही, चाहे माता पिता, बच्चे, बीबी, हस्बैंड, पति, हमारे दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, जो भी परिवार के अंदर, क्या कहीं हमारे मन में वो जो पुराना जीवन है, जो तीसरा वचन में हमने पढ़ा, तुम तो मर गए, हम वो पुराना जीवन ख़त्म करना चाहिए टोटली। जब बाइबल बोलता है तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए का अर्थ होता है तुम्हारा जो जीवन है वो ख़त्म, अब नहीं है वो, अब फिर उसी चीज़ को आगे मत लेके जाओ तुम। तो क्या हमारे जीवन में अभी भी हम अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्या हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें यानी मतलब उनको देखकर हमारा मन खट्टा हो जाता है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में? अगर ऐसी कोई चीज़ है कि हमारे नाना नानी, दादा दादी यानी हमारे रिश्तेदारों को देखते वक्त जब हमारा मन खट्टा अगर हो रहा है, तो अभी भी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ओके, खैर वो दूसरा टॉपिक है, उद्धार की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अभी भी आप सही मसीह जीवन नहीं हो, आप स्वर्गीय चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा रहे, स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा रहे। वही पुराना जीवन जो कि मर जाना चाहिए, जैसा कि बाइबल कहता है, जो कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, वो जीवन फिर से आप इधर लेके आ रहे हो। मतलब अभी भी आप स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे और अभी भी आप प्रभु में सही नहीं हो। दूसरी सामग्री, तो पहली सामग्री क्या थी यहाँ पर भूलना नहीं मेरे भाई बहन, पहली सामग्री मसीह होना चाहिए आपके अंदर। ओके, एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए पहली सामग्री, इंग्रेडिएंट मसीही होना चाहिए आपके अंदर, यीशु होना चाहिए आपके अंदर। तो जिस मन में यीशु होता है, वहाँ पर कभी भी अपने परिवार को देखकर, अपने पड़ोसी को देखकर आपके मन में खटास या कड़वाहट कभी नहीं आती। ओके, तो मसीह फर्स्ट सामग्री। दूसरी सामग्री क्या है? दूसरी सामग्री या इंग्रेडिएंट है कमिटमेंट, जिसे प्रतिबद्धता भी कहा जाता है। इसे और समझेंगे तो प्रतिबद्धता का अर्थ ये भी है कि आप अपने साथी को अभी और भविष्य में समर्थन देने का वादा करते हैं। अब देखिए, प्रतिबद्धता का अर्थ ये भी होता है, कमिटमेंट का अर्थ, कि जैसे कि अब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों दोस्त की तरह ही हैं हस्बैंड वाइफ, तो वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को साथ देने का वादा करते हैं ना, कि मैं जो भी हूँ मैं साथ दूंगा, दुख में, सुख में, बीमारी में, स्वस्थ जब हम हैं तब हर परिस्थिति में मैं तुम्हें साथ दूंगा। पति पत्नी वादा करते हैं। आप लोगों ने वादा किया होगा। और अर्पित भाई वादा किया था ना चर्च में? जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो यही चीज कमिटमेंट, प्रतिबद्धता परमेश्वर और हमारे बीच हम परमेश्वर से ये कमिटमेंट करना चाहिए, एक प्रतिबद्धता कि प्रभु जो भी हो, दुख में, सुख में, मैं तेरे पीछे चलूँगा। ये कमिटमेंट होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। कुलुस्सियों 3:5-11 पढ़ेंगे वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं
अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। तो हम देखते हैं, अभी देखिए, वो जो पुराना जीवन है हमारा, उन सब को हमें मार डालना है। जैसे कि मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने अभी कहा कि क्या हमारे जीवन में जब हम अपने लोगों को या आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं और देखने के बाद जब क्या हमारे मन में खटास या कड़वाहट आ रहा है, तो हम मसीह नहीं है। सच में मसीह हमारे अंदर नहीं है। अगर खटास और कड़वाहट हमारे जीवन में है, किसी को देखते वक्त अगर आ रहा है, तो इसीलिए बाइबल का वचन कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। आँख, बाइबल कहता है ना, काना होके स्वर्ग चले जाओ। काना होके स्वर्ग चले जाना अच्छा है, दो आँखों को लेकर, दो आँख होते हुए नर्क जाने से काना होके स्वर्ग जाना अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है, इसीलिए उन अंगों को मार डालो। ये हम देखते हैं कि आँख का जब बात आता है तो खाली व्यभिचार को लेके आता है कि किसी लड़की को देख रहे हो या कुछ गंदा देख रहे हो, हाँ, कुछ गलत सोच रहे हो देखने के बाद, तो खाली व्यभिचार को खाली इस्तेमाल किया जाता है आँख को लेके। मेरा इतना सही से बोल पा रहा हो कि नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए, मैं जानता हूँ। ओके, तो ये खाली व्यभिचार ही नहीं कराता, ये दुश्मनी कराता है लोगों के लिए। ये जो आँख है, ये लोग दूसरे लोगों के प्रति हमारे मन में जहर या कड़वाहट भी लाता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। व्यभिचार ज़्यादा प्रचार किया जाता है ना, खाली व्यभिचार, अशुद्धता भूल जाते हैं। ये जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। अशुद्धता हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देखिए, हम गौर नहीं देते मेन चीज़, अशुद्धता। अब जैसा कि अभी हमने बाइबल का वचन देखा, पिछला वचन जो कह रहा था कि हमें शुद्ध होना है। ओके, तो अगर हम किसी को देखते हैं अपने परिवार में भी, जैसे चाचा, नाना, दादा, मामा, काका, जो भी है, हम जब उन सदस्य को देखते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में जब एक कड़वाहट, एक खट्टापन जब आता है, तो क्या मसीह हमारे अंदर है? क्या मसीह हमारे अंदर है? तो ये ही है। और जिस जगह मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह पवित्र है, और जिस जगह मसीह नहीं है वहाँ आता है अशुद्धता। तो ये अशुद्धता हमें जब किसी को देखकर, चाहे वो जो भी हो, हमारे मन में जब कड़वाहट और खटास आता है, तो अर्थ यह है कि हम अशुद्ध हैं, अभी भी हम टोटली शुद्ध नहीं हैं। अगला वचन देखते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ये फटाफट पढ़ता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ओके, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वां वचन, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं बाइबल का ये वचन कि ये सब चीज़ें हमें छोड़ना है। ओके, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। गालियाँ भी नहीं देना चाहिए, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो हमने वो जो पुरानी आदतें जो थी, गाली वाली देना, एक बुरे व्यक्ति थे हम, लोभ लालच करने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले, झूठ बोलने वाले, तो ये सब चीज़ें हमने छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ों को फिर से खींच के क्यों लेके आ रहे हो इस तरफ? वो तो सब खत्म हो चुका है, फिर से इस तरफ हम लेके आते बहुत बार हमारे जीवन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और नए मनुष्यत्व को
पहन लिया है। अब हमने वो सब पुराना चीज़ छोड़ के नया इंसान बन गए हैं। हम एक नया, एक प्रभु का एक नया दास वाला एक भक्ति वाला जो मनुष्यत्व है वो हमने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया, क्योंकि हमने नए मनुष्यत्व को जब पहन लिया है तो उसका उसी के जैसे रिएक्ट भी करना चाहिए ना। ओके, 11वां वचन, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो अब पहले का जो नियम, जैसा कि हम जानते हैं, यहूदियों को प्रभु ने चुना था, इजरायली जाति को प्रभु ने चुना था उसके काम के लिए। लेकिन अब जब यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर आ चुका है, पुत्र के रूप में, अब जो है, अब ये कोई बिहारी, कोई बंगाली, ये सब सिस्टम नहीं है, हम सब एक ही हैं प्रभु में। ओके, गलातियों 3 ये वचन क्या कहता है, देखिए, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब हम सब परमेश्वर की संतान है, कोई बंगाली नहीं, कोई बिहारी नहीं। ओके, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जैसे कि हम जानते हैं, हम जब हम नया कपड़ा पहनते हैं, जब हम नया वस्त्र या नया कपड़ा जब हम पहनते हैं तो वो टोटली देखने में कितना अच्छा दिखता है ना, साफ सुथरा एकदम। तो वैसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए, साफ सुथरा, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। और मसीह का जीवन कैसा था हम सब जानते हैं, अच्छा भला जीवन था उसका, भला एक पवित्र जीवन था। वैसा ही पवित्र जीवन हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। अब देखिए, जब परिवार में स्वार्थपन बहुत आ चुका है, बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते, अपना जीवन मस्त जीते, और माँ बाप अपना जीवन मस्त जीते। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, बस थोड़े वो खाना खाया नहीं खाया, बस ये छोटा सा ध्यान देते। अरे खाना खाया या नहीं खाया वो सब तो एक कुत्ता भी ध्यान देता है, मेरा बच्चा ने खाना खाया कि नहीं खाया। शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये वो सब भी ध्यान देते हैं ये सब बातें। लेकिन क्या उतना ही काफ़ी है? क्या उतना ही ध्यान देना काफ़ी है बच्चों को? नहीं। अभी स्वार्थी पेरेंट्स यानी जो माता पिता हैं वो भी स्वार्थी बन चुके हैं, और बच्चे भी स्वार्थी, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं मस्त। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, देखिए, स्वार्थ वह सामग्री यानी इंग्रेडिएंट है जो नुस्खा खराब करता है। तो परमेश्वर के जो 7 नुस्खे हैं या 7 इंग्रेडिएंट हैं वो खराब करता है स्वार्थपन। स्वार्थी परिवार में सब अपना ख्याल रखते हैं, खुशहाल परिवार में सबका ख्याल रखा जाता है। खुशहाल परिवार में सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो स्वार्थी परिवार है, सेल्फिश फैमिली, वो खाली अपना ख्याल रखते हैं। बच्चे अपने दुनिया में मस्त, माँ बाप अपने दुनिया में मस्त। तो तीसरा सामग्री कंपैशन, जिसका अर्थ करुणा या दया कह लीजिए। कुरिन्थियों 3:12-14, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो ये चीज़ अगर हमारे एक परिवार के अंदर, एक परिवार के हर सदस्य के अंदर ये चीज़ यदि नहीं है तो वो परिवार कभी खुशी नहीं रह पाएगा, गारंटी है। क्योंकि बाइबल कह रहा है, देखिए, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, दया करुणा होना चाहिए एक फैमिली में, आपस एक दूसरे को लेके। हम देखते हैं यहाँ पर कई बार जो परिवार में मन में रखते हैं बातें कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, 2-3 साल आगे मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करते। खैर, बाहरी रूप से
अच्छी तरीके से बात करते हैं उसके साथ, लेकिन मन के अंदर जो एक गांठ बना के रखते हैं कि उसने मुझसे कुछ साल पहले ऐसे कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा बुरा व्यवहार किया था, तो वो करुणा नहीं होने की वजह से वो गांठ बन के रखता है। आगे जाके वो उसी को प्रॉब्लम देता है, किसी दूसरे को नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में गांठ बना के रखता है कोई बातें, वो उसी को ही समस्या देगा, उसी व्यक्ति को जिसने अपने मन में गांठ बना के रखा है उसी को समस्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या नहीं होगा जिसके विषय में गांठ बना रखा है। ओके, बड़ी करुणा होना बहुत जरूरी है, और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है। प्रेम के बाद मेरे हिसाब, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, सभी ज़रूरत है, लेकिन जो प्रेम है, प्रेम के बाद सहनशीलता, उसके बाद करुणा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सहनशीलता ही तो नहीं आज नहीं है बहुत से लोगों में, इसी की वजह से सारा समस्या हो रहा है। अगर ये आपने कोई अगर आपसे बुरा कुछ व्यवहार कर रहा है, आपने सह लिया और दया दिखाई या करुणा दिखा के उससे क्षमा कर दिया, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सहनशीलता, सहना बहुत जरूरी है। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, देखा, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। एक दूसरे को पहले सहना है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, पहले सहना है, फिर उसके बाद में करुणा यानी दया होना चाहिए, फिर क्षमा करना है। तो यही बात अभी यहाँ पर बोल रहा है, बाइबल का वचन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर अगर कोई दोष लगाता भी है तो तुम सबसे पहले सह लो, उसके बाद में उसके अपराध क्षमा कर दो। जैसा प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए वैसा हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। ओके, 14 वचन, और इन सब के ऊपर प्रेम सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो प्रेम है। ओके, सहनशीलता, दया, करुणा, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है ना तो आप सहोगे कैसे? आप सह नहीं पाओगे, या दया या फिर करुणा दिखा नहीं पाओगे, करुणा नहीं दिखा पाओगे अगर ये चीज़ नहीं है। प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेम आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली 100% आप सह लोगे। आपसे अगर कोई बुरा बोल रहा है भी है, बुरा बोल भी रहा है आपको कोई, तो प्रेम अगर है तो आप सह लोगे, और अगर आप सह लोगे तो आप दया भी दिखाओगे, करुणा होगा आपके अंदर, फिर आप क्षमा भी करोगे। तो प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, कटिबंध यानी कमर में जो बांधते हैं ना, वैसे ही कटिबंध है, बांध लो। लव, प्रेम, मैं यही बात आपसे अभी बोल रहा था कि प्रेम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है प्रेम। और इन सब के ऊपर प्रेम, जो ये सेम ही वचन है, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। तो सिद्धता, अगर आप सिद्ध होना चाहते हो, अगर आप प्रभु में सिद्ध होना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज प्रेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लव, प्रेम एक खुशहाल परिवार का आवश्यक सामग्री है। तो प्रेम भी एक सामग्री है, एक सामग्री है, यानी इंग्रेडिएंट है एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए। प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर आता है। उस सामग्री यानी इंग्रेडिएंट को बड़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। प्रेम को बता पाना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा दिखा नहीं सकता अपना दिल दिखा के, देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। वो मन के अंदर रहता है क्योंकि हम कितना प्यार करते हैं। हम किसी को बड़ा चढ़ाकर भी नहीं दिखा सकते प्रेम, क्योंकि प्रेम मन के अंदर होता है। तो इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाना असंभव है। जितना ज़्यादा प्रेम उतना अच्छा, जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना अच्छा। प्रेम परिवार में सभी को प्यार देना और प्राप्त करना है।
एक दूसरे को आप प्रेम करो, एक दूसरे को, एक परिवार के अंदर एक दूसरे को प्रेम करो और प्राप्त भी करो, यानी आपसे भी वो वैसा ही करें। यीशु कहता है ना, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करे तो तुम भी वैसा ही करो, जैसा चाहते हो कि कोई तुमसे वैसा व्यवहार करे। तो अगर आप प्रेम चाहते हो तो आप भी प्रेम प्रदान करो, प्रेम दो। अगर आप प्रेम दोगे तो वो लोग भी आपसे प्रेम करेंगे, जैसा कि बाइबल के ये वचन कहता है। तो प्रेम कितना महत्वपूर्ण चीज है ना, बाप रे, सोचने में लगता है कि प्रेम करो प्रेम करो। यीशु भी कहता है कि आप अपने शत्रु से प्रेम करो, लेकिन क्या हम सच में प्रेम करते हैं? जब हमारे परिवार के अंदर ही प्रेम नहीं है, हम एक दूसरे से जब प्यार नहीं कर सकते, तो कैसे हम अपने शत्रु से प्यार कर सकते हैं? जब हमारे परिवार के अंदर ही प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, तो हम अपने शत्रु से प्यार कैसे कर सकते हैं? हम अपने पड़ोसी से कैसे प्यार कर सकते हैं जब हमारे अंदर ही प्यार नहीं है, एक परिवार के अंदर प्यार नहीं है? खैर, परिवार में सभी को एक दूसरे से प्यार करना और देना और प्यार लेना चाहिए। ओके, ये वचन है तीतुस 3:4, 2 से 11 में मिल जाएगा, 3:4 और 2:11 में मिल जाएगा आपको। एफिसियो 2:4 से 6 में मिल जाएगा। रोमियो 5 से 8 में अभी आपको देखने को मिलेगा। अब जो चौथा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट यानी सामग्री जो है खुशहाल परिवार बनाने के लिए, वो है कम्युनियन यानी सहभागिता, यानी साथ देना। आसान भाषा में कह सकते हैं साथ देना, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, दोस्ती या पार्टनरशिप, कम्युनियन का अर्थ। ओके, ये चौथी सामग्री है एक खुशहाल परिवार के लिए। कुलुसियो 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्धता ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक परिवार के अंदर भी हमें एक दूसरे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम ये बात भूल जाते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, या फिर बच्चे अगर कोई वचन जानते हैं तो अपने माता पिता को भी नहीं सिखाते हैं। लेकिन हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को। एक सहभागिता, एक पार्टनरशिप होना चाहिए, एक पार्टनरशिप की तरह, एक फ्रेंडशिप की तरह, दोस्ती की तरह हमें एक दूसरे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब सिखाने का मतलब अर्थ ये नहीं है, जैसा कि आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ वचन, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं सब जानता हूँ, नहीं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भाई अर्पित ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई, हम एक दूसरे को सिखाना है। ऐसे ही परिवार के अंदर भी हमें एक दूसरे को सिखाना है। एक दूसरे को सिखाओ, ये वचन कह रहा है यहाँ पर, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ का अर्थ, अगर कोई गलती कर रहा है तो उन्हें बताओ, टोको उन्हें कि तुम ये गलती करो, ऐसा मत करो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और साथ में मिलके परमेश्वर का महिमा करो, गीत गाओ उसके लिए। एक परिवार के अंदर ये होना चाहिए। ये चौथी सामग्री है। फ्रेंडशिप, सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचें। खाली अपना भलाई के बारे में मत सोचिए कि मैं प्रभु में अच्छा बनूंगा, मैं प्रभु का वचन शेयर करूंगा, मैं एक आत्मिक व्यक्ति बनूंगा। खाली मैं अच्छा बनूंगा, ये बात शेयर मत करो। दूसरे की भलाई के विषय में भी सोचिए कि उन्हें भी प्रभु में, मतलब ऐसा सोचिए कि दूसरे लोग भी प्रभु में बढ़ें, वो लोग भी प्रभु में आगे बढ़ें। खाली अपने बारे में ही सोचेंगे तो वो तो सेल्फिशनेस हो गया ना, जो कि अभी मैं बता रहा था कुछ देर पहले। खाली अपने विषय में सोचना नहीं, दूसरे के विषय में भी सोचिए कि वो भी प्रभु में आगे बढ़े। फिलिपियों 2:4 में भी ये सेम बात बोल रहा है। देखिए, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरना दूसरों की हित की भी चिंता करे। अब यहाँ पर दूसरों के हित की चिंता करें, यही वचन है कि खाली
हम ही खाली ऐसा ना सोचे कि हम प्रभु में अच्छा बने, हम प्रभु में आशीषित जीवन जिएं, हम वचन सीखें। दूसरों के लिए भी सोचिए कि वो भी प्रभु का वचन सीखें, वो भी प्रभु का वचन जाने, या कोई किताब वगैरह जो उन्हें मदद करे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बांट दीजिए, शेयर कीजिए उन्हें, ताकि वो भी प्रभु में आगे बढ़े। खाली अपना ही मत सोचिए, वो सेल्फिशनेस है, पाप है। ओके। अब पांचवी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट है कंसिडरेशन, जिसका अर्थ होता है सोच विचार। बच्चों के लिए सोच विचार करना, या तो बच्चे हैं तो अपने माँ बाप के लिए सोच विचार करना। क्या सोच विचार करना? कुलुस्सियों 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब देखिए, यहाँ पर अपने बच्चों के विषय में सोच विचार करना है हमें। खाली हमें छोड़ना नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ नहीं देना है कि प्रभु जो करेगा करेगा, जाओ। प्रभु तुम्हें मतलब प्रार्थना किया कि हे प्रभु उन्हें तू अच्छा बना, वो उनका भी उद्धार होए, वो भी तुझे जान सके, पहचान सके। ऐसा प्रार्थना तो किया, प्रार्थना कर लिया, चलो ओके। लेकिन क्या उन्हें सिखाना ज़रूरी नहीं है? हाँ, उन्हें सिखाना भी तो ज़रूरी है। उन्हें प्रभु का भय दिखाना और प्रभु में वचन सिखाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों को सिखाना, या फिर बच्चे अगर जानते हैं तो माँ बाप को सिखाना प्रभु का वचन। कई ऐसे परिवार होते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, माता पिता नहीं जानते, लेकिन बच्चे जानते हैं। तो उन्हें, उनका कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को सिखाएं प्रभु का वचन। खैर, अभी फ़िलहाल ये जो उदाहरण है बच्चों के लिए लेते हैं। तो ये वचन अभी हमने पढ़ा कि हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आदर करो और रेस्पेक्ट करो, उनका आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु उससे प्रसन्न होता है। जब एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञा पालन करता है, बातें मानता है, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उससे क्या होता है, अगर एक बच्चा आप अपने बच्चे को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि जो होगा प्रभु इसका, खाली ऐसा प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु इसका उद्धार हो या आपको पहचान सके, बस इतना काफ़ी नहीं है। उन्हें सिखाना भी बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। अगर आप सिखाएंगे अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन और आपके बच्चे सीखेंगे और उसे फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? बच्चों के लिए लंबा जीवन, उनका लंबा जीवन होगा। तो बच्चों का जीवन देखा जाए तो उनका जीवन लंबा हो या छोटा हो, ये सिखाना, जब आप सिखाएंगे उन्हें परमेश्वर का वचन, तो ऑब्वियसली वो उस बातों को फॉलो करेंगे, परमेश्वर का वचन। और जब वो आपका आज्ञा पालन करेंगे तो क्या होगा? उनका जीवन बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। यह सामग्री जो है, ये जो सामग्री यानी इंग्रेडिएंट जो है एक सुखी परिवार का, उन सब्जियों की तरह है जो आमतौर पे बच्चों को पसंद नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं कई ऐसी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, जो बच्चे खाने का पसंद नहीं करते खाने के लिए बच्चे। लेकिन हम जानते हैं कि वो जो हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर होती है। और हम उन्हें खिलाते, खाओ, ये खाना ही पड़ेगा तुम्हें, ये हरी सब्जियां तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन, जब बच्चे आपका आज्ञा पालन करेंगे, जब आप उन्हें सिखाएंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन में चलना है, कैसे आज्ञा पालन करना है अपने माता पिता का, तो उनका उम्र लंबा होगा, ज़्यादा जिएंगे आपके बच्चे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बच्चे पसंद नहीं करेंगे उन सब्जियों की तरह, उन हरी सब्जियों की तरह बच्चे सीखना पसंद नहीं करेंगे। यानी जैसे कि हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, वैसे ही बच्चे सीखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है, आप उन्हें सिखाएंगे बिठा के। ओके, तो बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। वो हरी सब्जियां, ये वैसा ही है बिल्कुल। बाइबल का वचन सीखना भी वैसा ही है, उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा।
बाइबल कहती है कि माता पिता का सम्मान करना बच्चों के जीवन को बढ़ाता है। सही बात है। माता पिता की बुद्धि उनके बच्चों को बहुत दुखों से बचाने में मदद करती है। तो ये माता पिता का बुद्धि उनके बच्चों को दुख से बचाने में मदद करता है। कौन सा दुख? बहुत सा दुख है, सांसारिक दुख और नर्क का दुख भी आता है इसमें। अगर एक बच्चा ऐसे ही माता पिता अगर किसी एक बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे, तुम जो भी करो जाओ, मैंने छोड़ दिया है, एक न एक दिन क्या होगा? इस पृथ्वी में वो दुख तो भोगेगा ही और मर जाएगा, लेकिन नर्क में भी अनंत काल के लिए नर्क का दुख भोगेगा वो बच्चा। लेकिन माता पिता अगर बुद्धिमानी है, ज्ञानी है, परमेश्वर की वचनों पर चलते हैं और बुद्धिमानी है, तो वो बुद्धिमानी माँ बाप अपने बच्चों को इस संसारी दुख से और नर्क के दुख से, माता पिता का जो बुद्धि है वो बचा लेगा। वो अनंत काल का दुख से अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते हुए। ओके, तो ये माता पिता के ऊपर है, अपना बच्चों का जीवन लंबा करना या छोड़ देना, उन्हें कोई मतलब है कि नहीं, ये सब उनके अपने माता पिता के ऊपर है। छठवीं सामग्री जो है एक खुशहाल परिवार में जो होना चाहिए, एक खुशहाल परिवार में, वो है करेक्शन। अगर कोई गलती कर रहा है तो उन्हें सुधारना। एफिसियों 6:4, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो प्रभु का चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है, तभी उम्र लंबा होगा। नीति वचन 29:15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। तो जिस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, जा तुझे जो करना है कर, तो तुझे इतना समझाया तू नहीं सुनता, जा जो करना है कर, वो बच्चा अपनी माता के लज्जा का कारण बनता है, होता है। लेकिन अगर बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को लाठी मारते हुए, डांटते हुए, प्रभु का भय दिखाते हुए सिखाओगे, तो उससे बुद्धि प्राप्त होगा आपके बच्चे का और नर्क जाने से बच जाएगा आपका बच्चा। नर्क तो खैर बाद की बात है, लेकिन इस पृथ्वी में ही वो सबसे पहले तो दुख उठाएगा यहाँ पर, उसके बाद में नर्क का अनंत काल का सजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों को समय समय पर छड़ी लगाना भी आवश्यक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बस छड़ी लेके बैठ जाओ और 24 घंटे में कम से कम 3-4 बार, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद एक लाठी मारो, ऐसा नहीं। जब ज़रूरत, सच में ज़रूरत पड़े, तब उस वक्त आपको लाठी मारना है, और हर वक्त लाठी लेके मत पड़े रहना उसके पीछे। ओके, घर में अनुशासन का सही उपयोग। घर में अनुशासन का सही उपयोग क्या होता है? अब ज़्यादा ही अनुशासन, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है। अनुशासन यह है कि खाना बनाते समय कितना नमक चाहिए हम जानते हैं। खाना बनाते समय हम जानते हैं कि कितना नमक चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, हम जानते हैं ना कितना नमक डालने से एकदम ठीक होगा। लेकिन उस वक्त अगर हम एक पूरा पैकेट अगर नमक डाल दें तो वो खाना कोई नहीं खा पाएगा। तो अनुशासन बिल्कुल ऐसा है, ज़्यादा अनुशासन भी ठीक नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितना नमक चाहिए हम जानते हैं, लेकिन हमें अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नमक का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नियम के बिना, ओके, तो सही नियम के बिना कितना नमक इस्तेमाल करना चाहिए वो हम जानते हैं ना, कि 1 चम्मच या 2 चम्मच कितना नमक, वो एक नियम है, के सही नियम है, अनुशासन है कि कितना डालना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम टेस्टलेस बना देगा खाना को, कोई टेस्ट नहीं होगा उस पर। ओके, देखिए तो यहाँ पर बात आ रहा है नियम का। नमक को आप तुलना कीजिए
नियम के अनुसार, अगर घर में आप कोई नियम रखते हैं तो बहुत सारे नियमों के साथ परिवार का दम घुटता है। कुछ ज़्यादा ही अगर नियम कानून आपने घर में लागू कर दिया तो लोग आपके घर के बच्चों का, आपके पति, आपके पत्नी, उनका दम घुटेगा। यार इतना सारा नियम, बाप रे, उनका दम घुट जाएगा। ज़्यादा नियम भी होना नहीं चाहिए, एकदम कंट्रोल मात्रा में नियम होना चाहिए घर में। परिवार अव्यवस्था में गिर जाता है। ज़्यादा नियम होने से भी परिवार अव्यवस्था में गिर जाएगा। अव्यवस्था यानी एकदम सही ऑर्डर में नहीं रहेगा परिवार। तो ज़्यादा नियम अच्छा नहीं है। परमेश्वर की मदद से हम संतुलन पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नियम होना नहीं चाहिए या कम नियम भी होना नहीं चाहिए। परिवार में कुछ नियम होने चाहिए, जैसे खाना खाते वक्त कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये नियम ठीक है। लेकिन कोई फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा, अगर कुछ ज़्यादा नियम हो गया, कोई कभी भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, तो लोगों का दम घुटेगा। तो ठीक नियम होना चाहिए, संतुलित मात्रा में। और इसमें कौन मदद करता है एक सही मात्रा में नियम बनाने के लिए? परमेश्वर। परमेश्वर की मदद से हम संतुलन पा सकते हैं। ओके, चेतावनी। समय समय पर सभी को नमक की कमी महसूस होती है। वही अनुशासन के लिए भी है। अनुशासन के लिए भी सेम है। परिवार में भी समय समय में अनुशासन की कमी हो जाती है। इसीलिए हमें परिवार में भी अनुशासन होना, समय समय में अनुशासन, एक नियम बनाना या तो अनुशासन बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परिवार अव्यवस्थित हो जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए क्षमा जोड़े। अभी देखिए, इस समय समय में जब भी आपको जब भी ऐसा लगता है परिवार में कि नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा है, कुछ अनुशासन नहीं है मेरे परिवार में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जोड़ना चाहिए वो है क्षमा। ऐड फॉरगिवनेस इनटू फैमिली। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, सबसे पहली चीज़। ओके, तो क्षमा कीजिए। कुलुस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो, जैसा कि हमने पढ़ा, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। तो हमें एक दूसरे का अपराधों को क्षमा करना है। माता पिता एक अच्छा उदाहरण बने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, माता पिता, अगर बच्चे हैं, आप अच्छा उदाहरण बने, क्योंकि बच्चों के लिए पहला स्कूल या पहली शिक्षा पाने का, फर्स्ट शिक्षा, पहला शिक्षा पाने का जगह या प्लेस कह लीजिए, वो आपका घर है। इसीलिए माता पिता को एक अच्छा उदाहरण होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता को भी सब्जियां खाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो हरी सब्जियां पसंद नहीं करते, लेकिन हम उन्हें सिखाते हैं ना कि नहीं, तुमको खाना ही पड़ेगा ये हरी सब्जियां, क्योंकि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम अपने बच्चों को कहते हैं। तो माता पिता को भी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। कहने का अर्थ, आपको भी प्रार्थना करना, प्रभु में समय बिताना, एक अच्छा उदाहरण बनना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपको देख के सीखेंगे। बच्चे आपको देख के ही सीखेंगे। आप बच्चों से जब कहते हो कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, तो क्या आप, सबसे पहला बात, क्या आप कर रहे हो वो चीज़? क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप वचन पढ़ रहे हो? अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो आप बच्चे को सिखाना व्यर्थ है आपका, क्योंकि वो बच्चा सीखेगा नहीं। वो बोलेगा आप तो नहीं करते, मैं कैसे करूं? अगर मुंह से ना बोले, अगर वो बच्चा मुंह से ना बोलेगा, नहीं भी बोलेगा मुंह से, फिर भी अपने दिमाग में सोचेगा, खुद तो करते नहीं है, मुझे सिखाते प्रार्थना करने के लिए। हाँ, तो माता पिता को सबसे पहले सब्जी खाना चाहिए। जब बच्चों को सब्जी खिला रहे हो तो सबसे पहले खुद खाना सीखो, सब्जी, हरी सब्जियाँ, फिर सिखाओ बच्चों को कि तुम भी खाओ। एक अच्छा उदाहरण बनो।
अच्छा उदाहरण बनना चाहिए बच्चों के लिए। ये कहाँ तक पढ़ा हमने? माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सामने सही ढंग से रहकर और बुद्धिमानी से काम करके एक मिसाल कायम करें। तो एक मिसाल बनना है बच्चों के सामने, पहले खुद वैसा बने फिर अपने बच्चों को सिखाएं। 7वीं और सबसे आखिरी सामग्री कंसिस्टेंसी, जिसका अर्थ होता है नियमितता, मतलब करते रहना, कंटिन्यूएशन करते रहना। ओके, अब क्या करते रहना? आपको परमेश्वर में सॉरी ये पहले आ गया। ओके, तो कंटिन्यूएशन होते रहना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपने एक दिन आपने प्रार्थना किया कि बच्चा तुम्हें ऐसे करना है, सीख लो, ऐसे ऐसे प्रार्थना करना है, फिर आप अपने दुनिया में मस्त हो गए, बस खत्म। और बच्चे से बोल रहे हो कि रोज़ प्रार्थना करो, रोज़ प्रार्थना करो, खुद तो नहीं करते। तो आपको खुद वो करते रहना है, आपको खुद भी प्रार्थना करते रहना है, खुद भी सब्जियां खाते रहनी है, साथ में अपने बच्चों को भी सिखाना है कि तुम्हें भी ऐसे करना है, क्योंकि बच्चे आपको देख के सीखेंगे। जब हम मिरिक गए थे 7 दिन के लिए, तब डेविड बेनेट सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लिख के भी दी है, मैंने दीवार पे टांग रखा है, आपको दिखा नहीं पाऊँगा, खैर अभी ऐसे यहाँ पर लिखा है, शोइंग माई प्रेयर लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीकिंग अबाउट माई प्रेयर लाइफ। यानी कहने का अर्थ कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, ये जब हम दिखाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किससे? खाली बोलने से कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ। आपने बोल दिया ना कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, कि मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम भी प्रार्थना करो। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप उन्हें दिखाओ, कि आप करके दिखाओ कि आप कैसे करते हो। और ऐसा नहीं कि एक दिन दिखाओ बस और ख़त्म। कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता, कंटिन्यूएशन करते रहना है, वो करते रहना है, और उन्हें सिखाते भी रहना है। बच्चों को दिखाना भी है, साथ में सिखाना भी है, खुद करके दिखाना है। अब देखिए 7 इंग्रेडिएंट मैंने अभी आपको जो बताएं, 7 इंग्रेडिएंट्स कि हम एक अच्छा परिवार बने, एक खुशहाल हंसी खुशी एक खुशहाल परिवार बने। इन 7 इंग्रेडिएंट का यानी 7 सामग्रियों का सबसे मुख्य सामग्री, जैसे कि चावल या दाल, क्या है? बाइबल चावल और दाल है। इन 7 इंग्रेडिएंट या सामग्री का बाइबल मुख्य क्या है? इंग्रेडिएंट है। बाइबल मुख्य इंग्रेडिएंट है। मान लीजिए कि बाइबल चावल और दाल है। अभी जैसे कि हमने हल्दी डाला, फिर नमक डाला, पानी डाला, क्या क्या डाला, प्याज डाला, वो सब इतना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्या हम हल्दी खाते हैं? क्या हम नमक खाते हैं? नहीं, हम खाते हैं चावल और दाल। तो मुख्य सामग्री क्या है? बाइबल है। बाइबल चावल और दाल है। ये जो 7 मुख्य सामग्री है, बाइबल चावल और दाल है। इन 7 सामग्रियों का यानी इंग्रेडिएंट का बाइबल मुख्य इंग्रेडिएंट है। बाइबल आपको जीवन सिखाती है, जीना सिखाती है। जब परिवार बाइबल का अध्ययन करता है, जब परिवार, ध्यान दीजिए, केवल आप नहीं, जब परिवार साथ में बैठ के बाइबल अध्ययन करता है तो हर कोई सीखता है। छोटा बच्चा भी सीखता है, बड़ा भी सीखता है। सेम वचन, लेकिन बच्चा भी सीखता है। अगर सेम वचन है तो उससे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो हर कोई सीखता है कि परिवार को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है। परिवार को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, सब सीखते हैं। खाली अकेले नहीं सीखने हैं आपको, साथ में बैठ के परिवार के साथ। अगर आप चाहते हैं कि एक खुशहाल परिवार हो, आपका डिस्कस झगड़ा ना होता रहे, तो साथ में बैठ के सीखिए, पढ़िए बाइबल। एक परिवार जो परमेश्वर से प्यार करता है, और ध्यान दीजिए, एक परिवार जो परमेश्वर से प्यार करता है और बाइबल का पालन करता है, वह
मजबूत और खुशहाल होता है। और द एंड। तो यहाँ पर हम जो चीज़ देखते हैं, एक परिवार जो साथ में बैठ के वचन पढ़ता है और सीखता है, देखिए खाली पढ़ता नहीं है, सीखता है, वो खुशहाल परिवार ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्योंकि बाइबल जो है वो चावल और दाल है, यानी मुख्य सामग्री है। एक बार जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वचन नहीं देखेंगे, खाली मुख्य सामग्रियां देखेंगे। ओके, तो पहली सामग्री क्या थी, अभी भूल गए होंगे पहली सामग्री, तो इसीलिए तो पहली सामग्री मसीह आपके अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए। यानी यीशु होना चाहिए का अर्थ क्या है, आपके अंदर क्षमा होना चाहिए, आपके अंदर दया होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, प्रेम सबसे ऊपर प्रेम होना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए, क्योंकि मसीह का अर्थ वही है। ओके, जो दूसरी सामग्री थी वो थी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, यानी वादा करते हैं ना, जैसे किसी को कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त, जैसे हम किसी को वादा करते हैं, एक प्रतिबद्धता की तरह हम उसमें रहते हैं ना, कि हाँ मैं करूँगा। वैसे ही प्रभु के पीछे चलना, जो कमिटमेंट है वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कमिटेड रहना चाहिए मसीह को लेके। फर्स्ट था मसीह, क्राइस्ट चाहिए आपको एक खुशहाल परिवार के लिए, यीशु आपके मन में होना चाहिए। दूसरा कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कि उसके साथ चलेंगे बोल के एकदम वो होना चाहिए, मन पूरा होना चाहिए। तीसरी सामग्री थी वो है करुणा, दया होना चाहिए आपके अंदर, कंपैशन जिसे कहते हैं। चौथी सामग्री जो है वो क्या, सहभागिता, साथ में मिलके आप लोग प्रार्थना भजन गाओ, प्रभु के लिए प्रार्थना करो साथ में मिलके, हाँ, सहभागिता होना चाहिए, फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप। पांचवा जो था वो कंसिडरेशन, सोचिए अपने बच्चों के लिए कि उनके विषय में आप चिंता कीजिए, सोचिए उनके लिए, हाँ, कि वो नरक ना जाए और उन्हें सिखाइए। ओके, ये पांचवा। और छठवा जो है, छठवा जो सामग्री था, उन्हें सिखाते रहिए, करेक्शन, यानी बच्चों में सुधार लाते जाइए। सातवां जो था वो है कंस्टेंसी, यानी कंटिन्यू रखिए, एक उदाहरण बनना, वो कंटिन्यू रखिए। ओके, ये सातवां। तो ये सारी चीज़ें थी, और इतने धैर्य से आप सब ने ये जो वचन ये सुन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 7 चीज़ एकदम आप नोटिस करके याद रखिए, कोशिश कीजिए, और एक दूसरे को सिखाइए, और प्रेम भावना से क्षमा भी कीजिए एक दूसरे के पाप, और सह लीजिए। ओके, तो जय मसीह की सभी को। आज का ये वचन इधर रखते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सर, संचुरी सर, नवीन सर, जय मसीह, जय मसीह भाई, जय मसीह, जय मसीह। बहुत राम को धन्यवाद। प्रभुको आशीर्वाद होस् तिमीलाई, प्रभुको आशीष पुरा परिवारलाई, तपाईलाई पनि होस्, प्रभुको आशीष। जय मसीह भाई, जय मसीह। हम जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। Praise the परिवार Lord। बैठ के सुन रहे थे। बहुत 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 जय बढ़िया, मसीह। बहुत बढ़िया। और ये आपको Praise the जैसे अभी हमने पढ़ा भाई, कंटिन्यूएशन, यानी नियमितता, ये कंटिन्यू रखना है। साथ में बैठ के उनको, जी, जी, जी। हाँ, साथ में बैठ के उनको सिखाते जाइए, हाँ, और कभी कभी डांटना भी है, ज़्यादा नहीं, जी। कभी कभी डांटना भी है, और कभी कभी लट्ठी भी मारना है, हाँ, ज़्यादा नहीं लेकिन कभी 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 कभी। ओके भाई, जय मसीह। आज का जी, बहुत जी। मज़ा आया, आज जी, बहुत मज़ा आया, ओके, बहुत मज़ा आया। जी, नवीन जी, सर ओके। को भी धन्यवाद, ओके, और इसी तरह प्रेज से द लॉर्ड। नवीन सर भी सिखाते जाइए। ऐसे करो, जय मसीह करो। ओके ओके, जय मसीह, ओके, जय मसीह। ओके, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।